वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज के वीडियो में हम प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट को समझेंगे। अगर आपको नहीं पता कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है और साथ ही स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक महीने में प्रोसेस 1 में 2000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए। नॉर्मल लॉस एस्टिमेट किया गया 5% इनपुट पर और महीने के अंत तक 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस होकर अगले प्रोसेस में ट्रांसफर किए गए, जबकि 460 यूनिट्स इनकम्प्लीट थे और 40 यूनिट्स स्क्रैप यानी खराब हो गए। इसका मतलब ये है कि ये यूनिट्स प्रोसेस के दौरान एक्सपेक्टेड लॉस से ज़्यादा खराब हो गए। नॉर्मली प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ा बहुत लॉस तो एक्सपेक्टेड होता है, जिसे हम नॉर्मल लॉस कहते हैं, लेकिन जब लॉस एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो जाता है, जैसे इस केस में 40 यूनिट्स, तो इसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। साथ ही इनकम्प्लीटेड यूनिट्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी दिया है। मटेरियल के लिए 75% कंप्लीट, जबकि लेबर और ओवरहेड्स के लिए 50% कंप्लीट। इसके अलावा प्रोसेस 1 के खर्चे बताए गए हैं। 2000 यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, उनकी कॉस्ट 5800 रुपये थी। डायरेक्ट मटेरियल्स जो प्रोसेस के दौरान इंट्रोड्यूस किए गए, उनका खर्चा 1440 रुपये था। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1670 रुपये थे। वहीं डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 3340 रुपये थी। आगे यूनिट्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान खराब हो गए थे, उन्हें स्क्रैप मान लिया गया है और इन स्क्रैप यूनिट्स को बेच के कंपनी को 1 रुपये पर यूनिट मिला। इसका मतलब है कि कंपनी ने इन खराब यूनिट्स को बेचकर कुछ पैसा रिकवर करा है। साथ ही ये यूनिट्स पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो उनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% है फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, यानी इन यूनिट्स में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स 100% लग चुका है। अब क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट इवैल्यूएशन यानी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने को कहा गया है। चलिए सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट का प्रोसेस अकाउंट तैयार कर लेते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट, और प्रोसेस अकाउंट का रूल है कि जो भी हम प्रोसेस में डालते हैं यानी इनपुट, उसे हम डेबिट करते हैं और जो भी हम प्रोसेस से निकालते हैं यानी आउटपुट, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे सारे इनपुट्स को। जैसे 2000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट्स 2000 और अमाउंट 5800 रुपये। नेक्स्ट 2 डायरेक्ट मटेरियल 1440 रुपये, फिर लेबर का खर्चा 2 डायरेक्ट वेजेस 3340 रुपये, और आखिर में ओवरहेड्स एज 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1670 रुपये। अब क्रेडिट साइड पर हमारे पास है नॉर्मल लॉस, यूनिट्स जो हैं 5% ऑफ इनपुट, यानी 5% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड विच इज 5% ऑफ 2000, जो आता है 100 यूनिट्स। तो बाय नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स, और क्वेश्चन में बताया गया है कि स्क्रैप के एक यूनिट को हम 1 रुपये में बेच सकते हैं, तो अमाउंट होगा 100 into 1 विच इज इक्वल टू 100 रुपीज। फिर हैं वो गुड्स जो इस प्रोसेस में बनकर कंप्लीट हुए हैं, यानी आउटपुट 1400 यूनिट्स, और ये यूनिट्स दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। सो बाय नेक्स्ट प्रोसेस 1400 यूनिट्स।
साथ ही वो यूनिट्स जो इस प्रोसेस में अभी तक इनकम्प्लीट हैं, यानी यूनिट्स जो अभी पूरे नहीं बने हैं, ऐसे 460 यूनिट को हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. सो बाय वर्क इन प्रोग्रेस 460 यूनिट्स. इसके अलावा क्वेश्चन में बताया गया है कि 40 यूनिट्स को स्क्रैप कर दिया है, यानी एबनॉर्मल लॉस हुआ है. सो बाय एबनॉर्मल लॉस 40 यूनिट्स. प्रोसेस 1 में शुरुआत में यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 2000, जिसमें से 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ और 1400 यूनिट्स को नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया गया, जबकि 460 यूनिट्स को वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में, क्योंकि वो इनकम्प्लीट थे, और बाकी बचे हुए 40 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ, जिससे डेबिट साइड का टोटल है 2000 यूनिट्स और क्रेडिट साइड पर भी टोटल यूनिट्स हैं 2000. साथ ही इन 2000 यूनिट्स को बनाने का टोटल कॉस्ट है 5800 प्लस 1440 प्लस 3340 प्लस 1670 विच इज इक्वल टू 12250 रुपए. लेकिन अब हमें यह जानना है कि इन कंप्लीटेड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स और एबनॉर्मल लॉस की क्या कॉस्ट आएगी, जिसके लिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तैयार करनी होगी, जिससे हमें यह पता लगेगा कि कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स इस प्रोसेस में बने हैं. तो इनपुट है 2000 यूनिट्स और फिर आउटपुट है 4, जहां पहला आउटपुट है नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स, दूसरा फिनिश्ड गुड्स 1400 यूनिट्स, तीसरा आउटपुट है वर्क इन प्रोग्रेस 460 यूनिट्स और आखिर में एबनॉर्मल लॉस 40 यूनिट्स. सबसे पहले नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस के इक्विवेलेंट यूनिट्स को हम 0 मानते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस हर प्रोडक्शन प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट होता है, यानी ये लॉस एक्सपेक्टेड होता है और इसीलिए प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस्ड यूनिट्स का पार्ट नहीं बनता. इसीलिए जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो नॉर्मल लॉस यूनिट्स को हम काउंट नहीं करते, ताकि हम सही तरह से प्रोडक्शन आउटपुट को कैलकुलेट कर सकें और कॉस्ट को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकें. फिर फिनिश्ड गुड्स, जहां मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा 100% यानी पूरा लग चुका है. मटेरियल में फिनिश्ड गुड्स पर पूरा मटेरियल लग चुका है, इसीलिए मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% है. तो कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ मटेरियल हुए 1400 इंटू 100% विच इज इक्वल टू 1400. लेबर में गुड्स फुल्ली रेडी होने का मतलब है कि लेबर का काम भी 100% कंप्लीट है, यानी लेबर ने 1400 यूनिट्स तैयार कर लिए हैं. सो 1400 इंटू 100% विच इज इक्वल टू 1400. और लास्ट में ओवरहेड्स का खर्चा भी 100% हो चुका है, तो 1400 इंटू 100% इक्वल टू 1400 यूनिट्स. फिर तीसरा है वर्क इन प्रोग्रेस. क्वेश्चन में बताया गया है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट यूनिट्स जो मटेरियल के लिए 75% है और लेबर और ओवरहेड्स के लिए 50% है. तो सबसे पहले मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है 75%. तो यूनिट्स ऑफ मटेरियल हुए 460 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन विच इज 75% विच इज 345 यूनिट्स. अब अगला है लेबर, जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% है. तो यूनिट्स हुए 460 इंटू 50% विच इज इक्वल टू 230 यूनिट्स. और आखिर में ओवरहेड्स, जहां डिग्री ऑफ कंप्लीशन फिर से 50% है, तो यूनिट्स हुए 460 इंटू 50% विच इज इक्वल टू 230 यूनिट्स. लास्ट है एबनॉर्मल लॉस. क्वेश्चन में बताया गया है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्रैप्ड यूनिट्स इज 100%. तो सबसे पहले मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है 100%, मतलब भले ही गुड्स खराब हो गए हैं पर उन पर मटेरियल 100% लग चुका है. तो यूनिट्स ऑफ मटेरियल हुए 40 इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है 100% विच इज इक्वल टू 40 यूनिट्स. अब दूसरा है लेबर, जहां डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगेन 100% है, यानी इन खराब गुड्स पर लेबर ने पूरा काम कर लिया है,
तो यूनिट्स हुए 40 इंटू 100% विच इज़ इक्वल टू 40 यूनिट्स। और आखिर में ओवरहेड्स, जहाँ भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% है तो यूनिट्स हुए 40 इंटू 100% विच इज़ इक्वल टू 40 यूनिट्स। चलिए अब इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लेते हैं। मटेरियल में हुए 1400 प्लस 345 प्लस 40 विच इज़ इक्वल टू 1785 यूनिट्स। लेबर में 1400 प्लस 230 प्लस 40 विच इज़ इक्वल टू 1670 यूनिट्स। और ओवरहेड्स में 1400 प्लस 230 प्लस 40 विच इज़ इक्वल टू 1670 यूनिट्स। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें, यानी एक यूनिट को बनाने का कितना खर्चा आया है, जिसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी होगी। तो सबसे पहले सारे खर्चे लिख लेते हैं। मटेरियल का खर्चा, जिसमें यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए थे 5800 रुपये के, इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं जो 1440 रुपये है। तो अब टोटल मटेरियल का खर्चा हुआ 7240 रुपये। पर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को बेचकर कुछ पैसा वापस आ गया था, उसे हम इस मटेरियल के खर्चे से डिडक्ट करेंगे। तो डिडक्ट कर लेते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस विच इज़ 100 रुपीज़। तो टोटल मटेरियल की कॉस्ट हुई 7140 रुपये। अगला लेबर का खर्चा 3340 रुपये और प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा 1670 रुपये। अब आगे इन खर्चों से कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स बने हैं वो भी लिख लेते हैं। मटेरियल से 1785 यूनिट्स और लेबर और ओवरहेड से 1670 यूनिट्स। अब हमें हर एलिमेंट की कॉस्ट पता है और इस कॉस्ट से कितने यूनिट्स बने हैं ये भी पता है। तो चलिए कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, विच इज कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। सबसे पहले मटेरियल 7140 डिवाइडेड बाय 1785 विच इज इक्वल टू 4 रुपीज़, यानी एक यूनिट को बनाने में मटेरियल का खर्चा 4 रुपये है। ऐसे ही लेबर के लिए भी निकाल लेते हैं। 3340 डिवाइडेड बाय 1670 विच इज इक्वल टू 2 रुपीज़, यानी एक यूनिट को बनाने में लेबर का खर्चा 2 रुपये है। और प्रोडक्शन ओवरहेड 1670 डिवाइडेड बाय 1670 विच इज इक्वल टू 1 रुपीज़, यानी एक यूनिट को बनाने में ओवरहेड का खर्चा 1 रुपये है। तो एक यूनिट को बनाने की टोटल कॉस्ट होगी 4 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7 रुपीज़। अब हमें एक यूनिट बनाने की कॉस्ट पता है, तो चलिए फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और एबनॉर्मल लॉस के गुड्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाकर। टोटल फिनिश्ड गुड्स हैं 1400 यूनिट्स और एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट है 7 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट हुई 1400 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 9800 रुपीज़। अब वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल के यूनिट्स 345 हैं, लेबर के यूनिट्स 230 हैं और ओवरहेड्स के यूनिट्स भी 230 हैं। वहीं एक यूनिट को बनाने का मटेरियल का खर्चा 4 रुपये है, लेबर का 2 रुपये और ओवरहेड्स का 1 रुपये। तो टोटल कॉस्ट हुई मटेरियल के लिए 345 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 1380 रुपीज़, लेबर के लिए 230 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 460 रुपीज़ और ओवरहेड्स के लिए 230 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 230 रुपीज़, जिससे टोटल वर्क इन प्रोग्रेस है 1380 प्लस 460 प्लस 230 विच इज इक्वल टू 2070 रुपीज़। और एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के यूनिट्स हैं 40। वहीं एक यूनिट को बनाने का मटेरियल की कॉस्ट 4 रुपये है, लेबर की 2 रुपये और ओवरहेड्स की 1 रुपये। तो टोटल कॉस्ट हुई मटेरियल के लिए 40 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 160, लेबर के लिए 40 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 80
और ओवरहेड्स के लिए 40 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 40, जिससे टोटल एबनॉर्मल लॉस है 160 प्लस 80 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 280 रुपीज। या एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स है 40 और एक यूनिट को बनाने की टोटल कॉस्ट है 7 रुपए, तो टोटल कॉस्ट हुई 40 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 280 रुपीज। अब हमारे पास फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है, जिसे हम अपने प्रोसेस 1 अकाउंट में डाल देंगे और अपना प्रोसेस अकाउंट बंद कर देंगे। चलिए अब लास्ट में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी तैयार कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम प्रोसेस 1 के एबनॉर्मल लॉस को डेबिट करेंगे, जो है 40 यूनिट्स ऑफ 280 रुपीज। और क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रोसेस 1 के स्क्रैप का हर यूनिट 1 रुपए में बेचा जा सकता है, तो हम सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप यानी इनकम को क्रेडिट करेंगे, जो है 40 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 40 रुपीज। मतलब गुड्स की कॉस्ट 280 रुपीज है और कंपनी ने इनको बेचकर 40 रुपीज का इनकम जनरेट किया है। इसका मतलब 240 रुपए का कंपनी को लॉस हुआ है। तो ये लॉस हम कॉस्टिंग एंड पीनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को बंद कर देंगे। अगली वीडियो में हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे यूजिंग फीफो मेथड। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।